2023-22 का पेपर भाग 3 यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, पहला सवाल देखिए, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री। कितने डिग्री है? 30 डिग्री। तो आपको इसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 30 डिग्री है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या यहाँ पर दी है 4 सेंटीमीटर, तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और बनने वाला कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री। ये होता है त्रिज्या खंड, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर गुणे कोण बटे 360। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी दी है? 4 का स्क्वायर, तो 2 बार 4 लिख दीजिए। थीटा कितने डिग्री है? 30 बटे कितना? 300। 0 से 0 कट गया अपने पास में। 22/7, 4 गुणे 4 16, और 3/36 यानी 1/12। क्लियर है? अब आप इसको 4 से काटिए। 4 तियाँ 12, सॉरी 4 चौके 16 और 4 तियाँ 12, मतलब ऊपर हो गया 22 चौके 88 और नीचे हो गया कितना? 21। ठीक है, तो उत्तर आएगा 88/21 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हिंदी में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 13। क्या यही आया सबका? ठीक है, उनको मिलेंगे 2 में से 2। देखिए, सुन लें, अगला सवाल सुन लें, उसके बाद कर लीजिएगा। आकृति में छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो वर्ग की भुजा कितनी दी है बच्चों? और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। तो ये भी 14 होगी, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। आपको निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये देखिए, जो छायांकित भाग दिख रहा है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए प्रारंभ कीजिए। तो यहां पर आपके पास में एक वर्ग है, तो सबसे पहले आपके पास में एक वर्ग आपने बना लिया। वर्ग की भुजा आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 है। ध्यान से देखिए कर क्या रहा है। ये कर रहा है कि इस वर्ग में, इस वर्ग की भुजा पर केंद्र लेकर के इसने 2 अर्धवृत्त बनाए हैं। बोलो, बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? एक अर्धवृत्त ये बन गया है और दूसरा अर्धवृत्त ये बन गया है। बन गया है। अब अगर 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को आप इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर दोगे, तो अगर 2 अर्धवृत्त बाहर चले जाएंगे तो केवल ये और ये बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2। कैसे अर्धवृत्त हैं? 2 अर्धवृत्त हैं, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। अब मैंने सब बच्चों से पूछा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। कौन बताएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल किसी को पता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। क्या होता है? क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। अर्थात यहाँ पे जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 14 गुणे 14। क्लियर हुआ? जो क्षेत्रफल बनेगा ये बनेगा 14 गुणे 14। तो वर्ग का क्षेत्रफल ये 14 गुणे 14 हो गया, माइनस 2। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है बेटा। तो अर्धवृत्त, देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? तो अर्धवृत्त का हो जाएगा इसका आधा, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2। कहोगे सर 2 क्यों किए? क्योंकि 2 अर्धवृत्त हैं, एक दाएं और बाएं, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2। बोलो ठीक है कि नहीं है? ठीक। हाँ, अब ये देखो, ये जो 14 बन रहा है, ये वृत्त का व्यास बन रहा कि नहीं बन रहा? वृत्त का व्यास बन रहा कि नहीं बन रहा? हाँ, तो हमको त्रिज्या चाहिए है। तो अगर वृत्त का व्यास 14 है तो बोलो त्रिज्या कितनी होगी?
7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी? 14 का आधा, यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। तो बेटा हल करते हैं, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो 14 गुणे 14 माइनस पाई की जगह 22 बटे और आर स्क्वायर मतलब 7 गुणे 1 7 से 1 7 196, 14 का वर्ग होता है और 7 गुणे 22 154 100। तो 196 में से 154 को माइनस कर दो, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, उत्तर आ गया क्या? 42 वर्ग सेंटीमीटर। नोट करिए, बहुत सरल सवाल, केवल आपको इसमें माइनस करना था छायांकित क्षेत्रफल के लिए, वर्ग में से 2 अर्धवृत्त माइनस करने थे। सवाल क्रमांक 14, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, तो 5 यहां पर रेड हैं, 5 क्या हैं? रेड हैं। 8 सफेद कंचे, 8 यहां पर सफेद हैं, सफेद को वाइट बोलता हूं मैं, W, और 4 हरे कंचे, 4 यहां पे ग्रीन कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है? हरा नहीं है। तो सबसे पहले कुल परिणाम, तो कुल कंचे कितने निकाले जा सकते हैं? 5 धन 8 धन कितना? 4। तो 8 5 13 और 4 कितना हुआ? 17। ये हो गया कुल परिणाम। क्या हो गया ये? अब हमारे जो परिणाम हैं, कह रहा है हरे नहीं, हरे, हाँ हरा नहीं है, तो हरे ना होने के संगत कितने बिंदु होंगे? ये ऊपर तो क्या आ गया? NS, NS यानी कि सभी बिंदु 17 हो गए, बोलो हाँ। और हमारी घटना है हरा कंचा नहीं, मतलब हरा ना हो, बाकी जो होना हो जाए। तो लाल भी चलेगा, सफेद भी चलेगा। तो बताओ कुल कितने होगा? 8 और 5 13, 8 और 5, हाँ या ना? हाँ। अब देखिए प्रायिकता का सूत्र लगाते हैं, तो किसी घटना की प्रायिकता PA बराबर होता है घटना के पक्ष के बिंदु, घटना के पक्ष के परिणाम। कौन से परिणाम? घटना के पक्ष के बटे कुल परिणाम, बटे कौन से परिणाम? कुल परिणाम। तो घटना के पक्ष में यहाँ कितने परिणाम हैं और कुल परिणाम कितने हैं? तो उत्तर आ गया 13 बटे, नोट कर लें, उत्तर है 13 बटे 17। देखिए इसका एक और तरीका है जो हमने पहले भी करवाया है। 5 गेंदे, 8 गेंदे, 4 गेंदे, 4 गेंदे ग्रीन है, 4 गेंदे क्या है? ग्रीन यानी हरे कलर की। 5 कौन सी गेंदे हैं? रेड हैं। और 8 कौन सी है? वाइट बॉल है। चलिए, तो आप देखिए, अगर आप यहां पर निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हरे गेंद की, किस गेंद की? तो हरे गेंद की प्रायिकता हो जाएगी नंबर ऑफ हरे गेंदों के परिणाम बटे सभी परिणाम। तो हो गई, बताओ 4 बटे 17। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? तो हरे गेंद होने की संभावना कितनी हो जाएगी? 4 बटे। अब आपको मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी कि किसी घटना का होना और किसी घटना के ना होने का योग सदैव कितना होता है? 1। तो हरी गेंद का आना और हरी गेंद का ना आना, जिसको मैं लिख सकता हूं नॉट ग्रीन, क्या लिख सकता हूं? बराबर कितना होगा? 1। और हरी गेंद के आने की प्रायिकता कितना आ चुकी है? 4 बटे 17 प्लस हरी गेंद के ना आने की प्रायिकता नॉट ग्रीन बराबर कितना? 1। तो प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन बराबर 1 माइनस 4 बटे 17। उत्तर 17 माइनस 4 बटे 17 अर्थात 13 बटे 17। नोट कर लीजिए ये भी तरीका। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, कितने बार फेंक रहे हैं? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? पहला सवाल। दूसरा, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए 2 सवाल हैं यहाँ पे। क्या कहा जा रहा है? मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो बेटा सबसे पहले आपका जो प्रयोग है
वो प्रयोग है पासे को फेंकना। क्या है? हाँ, पासे को फेंकना आपका प्रयोग है। तो आपने पासे को फेंका तो सारे आउटकम एस बराबर क्या आएगा? कितने अंक आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 या तो सभी संभव परिणाम एन एस, सारे संभव परिणाम की संख्या कितनी हो गई? 6। अब पहली घटना दी गई है ए मान लो पहली घटना है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। कौन सी संख्या? तो हाँ, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, ये पहली घटना है। संख्या प्राप्त होना, ये पहली घटना दी गई है। तो बच्चों मुझे बताओ कि अगर पासे को फेंका जाए तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती हैं? बहुत बढ़िया बेटा, पासे में 7 8 9 मिल गए तुमको हैं। 5 और 6, पासे में 6 अंक तो होते हैं। तो 4 से बड़ी संख्या क्या हो गई? 5 और 6। तो बताओ हमारे पक्ष के कुल कितने परिणाम हैं यहाँ पे? 2 परिणाम। कितने परिणाम हैं? तो अब निकालनी है प्रायिकता। क्या निकालनी है? प्रायिकता का सूत्र बताया हूं, पक्ष के परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। हाँ या ना? प्रायिकता का फॉर्मूला घटना के पक्ष में परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या, यही होता है, बटे कुल परिणामों की संख्या। बताइए तो हमारी इस घटना के पक्ष में कितने परिणाम हैं? और कुल परिणाम? उत्तर कितना? 1/3 बेटा। 2 एकम 2 और 2 तियां 6, 1/3। दूसरा सवाल 4 या छोटी या उसके बराबर, मतलब 4 से छोटी या उसके बराबर। तो अपन घटना का नाम बी दे देते हैं। क्या नाम देते घटना का? बी क्या है? 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त होना। 4 से छोटी या उससे बराबर संख्या प्राप्त होना। तो बी बराबर, बोलो 4 से छोटी या उसके बराबर कौन कौन सी होंगी? 1 2 3 4। 4 लेंगे कि नहीं लेंगे? क्योंकि बराबर बोला है। क्या बोला है? बराबर बोला है। तो यह आ गया बी। तो बताइए बी के अंदर कितने अवयव हैं? 4 अवयव। कितने अवयव? तो बी की प्रायिकता बराबर घटना के पक्ष के परिणाम बटे कुल परिणाम। बोलो घटना के पक्ष के कितने परिणाम हैं? 4। कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? काट दीजिए। 2 दूने 2 तियां, कितना आ गया? यही उत्तर है, आंसर। दोनों के उत्तर नोट कर लें। देखिए 15वां सवाल क्या कह रहा है? एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए जबकि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इससे सरल सवाल हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। क्या कह रहा है कि एक सिक्के को उछाला जाता है। भैया अब एक सिक्के को, मतलब आपका प्रयोग क्या है? सिक्के को उछालना। आपका प्रयोग है सिक्के को। अब सिक्के को उछालने पर बेटा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड को बेटा चित्त बोलते हैं और टेल को पट्ट बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? हेड को चित्त बोलते हैं, टेल को पट्ट बोलते हैं। तो या तो चित्त आएगा या पट्ट आएगा। तो हिंदी में आप इसे लिख लें, हिंदी में इसे चित्त लिख लें, है ना, और पट्ट लिख लें। तो चित्त और पट्ट, ये हो गया। मुहावरा भी है, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे? घटना बनाई जा रही है कि नंबर 1 आपको ज्ञात करनी है प्रायिकता। प्रायिकता क्या प्राप्त करने की? चित्त प्राप्त करने की। तो सबसे पहले बताइए कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? 2। अब पहली प्रायिकता आपको निकालनी, प्रायिकता ज्ञात करो चित्त आने की। क्या आने की? तो चित्त आने की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ चित्त आने के केसेस, घटना के पक्ष के परिणाम बटे कुल परिणाम। बोलो घटना के पक्ष के कितने परिणाम और कुल परिणाम? तो आंसर हो गया 1/2। इसी तरीके से पट आने की प्रायिकता, n पट आए बटे कुल परिणाम। बोलिए कितने परिणाम हैं? 1/2। आ गया समझ में?
तो दोनों की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 और 1/2। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, देखिए पहले भी कराया है ये सवाल। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। बोलो हाँ है ना। तो आप जानते हैं कि संगीता का मैच जीतना और संगीता का मैच ना जीतना कुल प्रायिकता कितनी होगी, 1। क्लियर कि नॉट क्लियर। संगीता के मैच जीतने की और संगीता के मैच ना जीतने की मतलब हारने की कुल प्रायिकता कितनी होगी, 1। बेटा संगीता का मैच जीतने की प्रायिकता 0 पॉइंट कितना है, 62। यस कि नो, 0.62 दी है ना। ये देखो 0.62 दी है ना। और संगीता के मैच ना जीतने की प्रायिकता बराबर कितना हो गया, तो PS नॉट ना जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.62। बोलो हाँ है ना। 0.38 आएगा। ये क्या आ गया, PS नॉट, एस का ना होना। अगर संगीता मैच नहीं जीत रही है इसका मतलब कौन मैच जीत रहा है, रेशमा। तो यही तो हुई रेशमा के जीतने की प्रायिकता। बोलो हाँ है ना। क्योंकि संगीता हार रही है मतलब रेशमा जीत रही है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.38। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नॉट क्लियर, समझ में आ गया। नोट कर लें।